बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और इस बीच जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव की विधानसभा सीट राघोपुर से चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। पीके का दावा है कि पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें इस सीट से चुनाव लड़ने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि अंतिम फैसला जनसुराज पार्टी की बैठक में लिया जाएगा, लेकिन प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी है। प्रशांत किशोर ने सिर्फ चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं की, बल्कि नीतीश कुमार और एनडीए को भी सीधी चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि यदि एनडीए में दम है तो वो ऐलान करे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। पीके ने दावा किया कि नवंबर के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। खबर भी हमने आपको बताई है, लेकिन आप देखिए कि तेजस्वी के घर राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर। शराबबंदी खत्म करने का भी बड़ा ऐलान हुआ है। पीके ने नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति पर भी करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि शराबबंदी से बिहार को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि हर साल 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। उन्होंने साफ कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 1 घंटे के भीतर शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाएगा। पीके ने आगे कहा तंज कसते हुए कि अगर बिहार में शराबबंदी से फायदा हो रहा है तो बीजेपी से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी लागू करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यही नीतीश कुमार थे जिन्होंने पंचायत स्तर पर लाइसेंस देकर घर घर में शराब पहुंचाई थी। शराब को पूरी तरह बैन करने से समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि इस रेगुलेट करने की जरूरत है। इस चीज को रेगुलेट करने की जरूरत है। 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी प्रशांत किशोर की पार्टी। जी हां, प्रशांत किशोर ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी। उपचुनाव में हारने के बाद भी एनर्जी लेवल उतना ही है। उन्होंने कहा कि 2/3 नौकरियां युवाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी और बिहार को बंधुआ मजदूर की स्थिति से बाहर निकाला जाएगा। पीके के इस बयान से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। अगर वे सच में राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं तो ये तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। दूसरी ओर शराबबंदी खत्म करने का ऐलान भी चुनावी माहौल में बड़ी बहस छोड़ सकता है। अब आप देखिए कि तेजस्वी का गढ़ राघोपुर से पीके अगर चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा नेता प्रतिपक्ष का, क्योंकि तेजस्वी तो यात्रा कर रहे हैं। यात्रा करके और भी क्षेत्रों में चाह रहे हैं कि राजद जहां कमजोर है वहां मजबूत हो। लेकिन अगर प्रशांत किशोर, देखिए, प्रशांत किशोर भले उपचुनाव में जीत नहीं पाए, लेकिन राजद की 3 घर, जो उपचुनाव में जो 3 घर राजद का हुआ करता था, उस घर पे वो 3 घर आप कह सकते हैं तो रामगढ़, तरारी और बेलागंज, ये 3 सीट राजद की हुआ करती थी। लेकिन उस सीट पर एनडीए ने अपना परचम लहराया और वोट काटने का काम किसने किया? तो प्रशांत किशोर के उम्मीदवार ने। तो अगर ये वही बात हो जाएगा कि प्रशांत किशोर नहीं जीतेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव को भी जीतने नहीं देंगे। कुछ इस तरीके का माहौल बन रहा है, क्योंकि उपचुनाव में 3 घर, आप देखिए कि जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह, जो वो सीट थी, वो सीट राजद का गढ़ था। जगदानंद सिंह, फिर उनके बेटे और उनके भाई उतरे थे, उस पे एनडीए ने अपना परचम लहराया और वोट काटने का काम किसने किया? प्रशांत किशोर के उम्मीदवार ने। तो इस बार अगर तेजस्वी भी राघोपुर की सीट से अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा हमारे नेता प्रतिपक्ष का? क्या होगा तेजस्वी यादव का? अपनी ही सीट से हार जाएंगे तो? देखिए, सवाल यहां पर कई सारे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का यह दावा तेजस्वी यादव के मन में टेंशन दे दिया है कि कैसे अगर प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ेंगे, चुनावी रणनीतिकार से नेता बने हैं लोगों के लिए, लोग कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को, आप देखिए, कई लोग ये चीज बोलते हैं कि जनसुराज, हम कुछ नया देखना चाहते हैं बिहार में। तो क्या होगा हम नेता प्रतिपक्ष का? प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं तो आरजेडी में खलबली मचना तय है। तेजस्वी का घर कहा जाता था राघोपुर, लेकिन देखिए अब प्रशांत किशोर दावा ठोक दिए हैं यहाँ पे, और एक मुसीबत, त्रिकोणीय मुकाबला होगा। वोट काटने का काम करेंगे प्रशांत किशोर। बिहार में सरगर्मी तेज है, चुनावी साल है और इस तरीके का बयान जारी है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।